सबसे पहले तो हमारे घर के बप्पा से मिलिए। जय गणेश देवा। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि घर पर गणपति जी का विसर्जन कैसे किया जाता है। ये पल भावुक भी है और भक्ति भाव से भरा भी है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बप्पा को अच्छी तरह से सजाएं। उनके सामने एक थाली में अक्षत, चावल, फूल, दुर्वा, दीपक, प्रसाद रख लें और पान का भोग भी। इसके साथ कुछ फल भी आप रख सकते हैं। बप्पा के लिए माला, पुष्प का आयोजन करें। इसके बाद में हमने बप्पा के विसर्जन के लिए जल तैयार किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक लोटे में मैंने जो है शुद्ध जल लिया, उसके अंदर थोड़ा सा दूध और कुछ पुष्प मिश्रित गुलाब की पंखुड़ियां डाली है। साथ में मैंने चंदन डाला है, उसी के साथ मैंने कुमकुम भी डाला है और कुमकुम के बाद में मैंने इसके अंदर मिलाया थोड़ा सा इत्र। उसी के साथ थोड़ा सा गुलाब जल और गंगा जल भी मैंने इसके अंदर मिलाया है। जैसा कि आपको पता है कि महाभारत की कथा के अनुसार जब व्यास जी गणेश जी की ऊष्मा को शांत करने के लिए उन्हें सरोवर में ले जाते हैं, तो उससे पहले वो उन्हें चंदन का लेप लगाते हैं ताकि चंदन से उनके शरीर में फफोले ना पड़े और उनकी शरीर की ऊष्मा शांत रहे। तो बस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने इस जल को तैयार कर लिया है। अब मैंने बप्पा को पान का भोग लगाया। बप्पा को तिलक करेंगे और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने पहले से ही बप्पा को जो है माला अर्पण कर रखी है। बस इस प्रकार बप्पा की पूरी अच्छी तरह से आज जो है आपको सेवा करनी है, जैसे कि आप प्रतिदिन करते हैं। और बप्पा को अंतिम तिलक करें। और यहाँ मैंने रिद्धि सिद्धि को भी तिलक लगाया है, उनको भी अब हम अक्षत चढ़ाएंगे। बप्पा की विदाई का ये अंतिम तिलक आपको बड़ी श्रद्धा से करना है। और बस ये तिलक करते समय हमारे मन के भाव बहुत ही खुश होने चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा सा कलावा जो है वो अर्पित करेंगे। उसके बाद हमें भोग लगाना है और बप्पा को पान अर्पित करना है। बस इसके बाद आरती की तैयारी करनी है हमें। हम कपूर की आरती भी कर सकते हैं और जो है नारियल की, सूखे नारियल की आरती भी की जाती है। बस मैंने और इन्होंने दोनों ने मिलकर बप्पा की अंतिम आरती की। YouTube कंटेंट पॉलिसी के खिलाफ हम कोई भी म्यूजिक ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर मैंने म्यूजिक जो है वो म्यूट कर रखा है। उसके बाद मैंने बप्पा की आरती पूरी की। बप्पा की आरती पूरी होने के बाद मैंने थोड़ी सी जगह बना ली ताकि हम बप्पा को आराम से जो है नीचे उतार सकें। सबसे पहले तो जिस पार्ट पर हमने बप्पा को विराजमान किया है, जोड़े सहित जो है आपको पहले बप्पा का जो ये नारियल है इसको पहले हटाना है और इसको बप्पा के साथ ही ले जाना है। और इसीलिए हमने इसको यहाँ से उठाया और बप्पा के साथ रख दिया। आप देख रहे हैं मेरे द्वारा नारियल के साथ जो आम के पत्ते, जो अशोक के पत्ते मैंने डाले थे, वो आज भी वैसे ही हरे भरे हैं, बिल्कुल नहीं सूखे दोस्तों। अब बप्पा को सबसे पहले सीधा नहीं ले जाया जाता, उन्हें पहले आसन से नीचे उतारा जाता है। तो यहाँ पर हमने बप्पा को आसन से नीचे उतारा है, क्योंकि बप्पा अभी भी पाट पर है। तो बस यही वो पल है जब हम बप्पा से अंतिम प्रार्थना करते हैं। तो सुनिए कि हमें अंतिम प्रार्थना कैसे करनी है। संभवतः आपको भी मेरी प्रार्थना पसंद आएगी और आप भी बप्पा की इसी प्रकार प्रार्थना करें ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। बस हाथ जोड़ के ये भावुक पल, बस फिर एक सुंदर सी प्रार्थना हमने बप्पा से की। हे गणपति बप्पा, आप हमारे घर पधारे, हमने पूरे मन से आपकी सेवा की। अगर हमारी सेवा में कोई चूक रह गई हो तो आप हमें क्षमा करें और हमारे द्वारा दी गई श्रद्धा भक्ति को स्वीकार करें। हे बप्पा, जैसे आप बुद्धि के देवता हैं, वैसे ही हमें सही और गलत में भेद करने की शक्ति दें। हमारे घर में हमेशा सुख, शांति और एकता बनी रहे, यही आपका आशीर्वाद चाहिए। हे बप्पा, हमारे परिवार को निरोगी और शक्तिशाली बनाए रखें। जैसे आप विघ्नहर्ता हैं, वैसे ही हमारे जीवन से सभी विघ्न
और दुख हरते रहना। हमें भक्ति और धर्म के रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ने का अवसर देना। अब आप जल में विराजमान होकर हमारे सारे दुख हर लीजिए, हमारे परिवार में सुख समृद्धि भर दीजिए और अगले बरस जल्दी पधारिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और फिर वो पल आ गया जब हम बप्पा को विदा करेंगे। यहाँ पर जो हम पाठ ऐसे ही ले जा रहे हैं क्योंकि एक घर में विसर्जन हो रहा है, तो ये पाठ मैंने बोला कि हम पाठ के साथ ही लेते हैं। और ऐसे ही आपको बप्पा को उठाना है। यदि आपकी बप्पा की मूर्ति बड़ी है तो आप उसे हाथ में उठाकर और घर के बाहर तक ले जाएं, जैसे कि हमने खिड़की के बाहर बप्पा को ला दिया है। यहाँ पर मैंने एक मिट्टी के पात्र के अंदर पहले से ही व्यवस्था कर रखी है। ये माला जो है हम उस पात्र को चढ़ा देंगे, उसको सजा देंगे अच्छे से, और जो जल हमने बप्पा के लिए तैयार किया है उस जल से इस पात्र को भर लेंगे ताकि हम बप्पा का विसर्जन इसके अंदर कर सकें। तो आप देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले जल से वो पात्र भर लिया है। अब बप्पा के वस्त्र और जो भी हमने उनके ऊपर अर्पित किया है, जैसे कि हल्दी की गांठ वगैरह की माला, ये सब हम उतार देंगे। और बप्पा को जो है एक बार सारे वस्त्र उतार कर और हम बप्पा को जो है विसर्जन के लिए तैयार करेंगे। यहाँ पर हम दोनों ही बप्पा की सेवा कर रहे हैं और यकीन मानिए ये पल बहुत ही भावुक होता है। बस मेरे मुंह से एक ही चीज निकल रही थी, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, मंगल मूर्ति मोरया। और ऐसे कहते कहते हमने बप्पा को जल में विसर्जित कर दिया, प्रवाहित कर दिया। बस ये विसर्जन बप्पा को स्नान कराने का होता है। अगर आपने हमारे विसर्जन की कथा सुनी है तो उसमें मैंने स्पष्ट बताया है कि व्यास जी द्वारा गणेश जी की उष्णा को शांत करने के लिए हम उन्हें आज के दिन स्नान करवाते हैं और फिर उन्हें पुनः अपने मूल स्थान पर स्थापित कर देते हैं। क्योंकि ये मेरी मिट्टी की नहीं बल्कि चांदी की मूर्ति है, तो मुझे इसको जो है इसके मूल स्थान पर पुनः स्थापित करना होगा। इसीलिए मैंने बप्पा का विसर्जन किया और उन्हें स्नान करवाया। पूरे परिवार ने मिलकर बारी बारी बप्पा को स्नान करवाया। और बस फिर क्या, गणपति बप्पा बोलते बोलते हमने पुनः गणपति बप्पा को जो है जल से स्नान करवा के निकाल लिया। अब हम इन्हें फिर से वस्त्र पहना देंगे और लेकर चलेंगे इनको इनके मूल स्थान पर। जी हाँ, जहां से हमने इनको उठाया था, यानी कि हमारे घर के मंदिर में जहाँ इनकी रोज पूजा सेवा हम करते हैं, हमें इन्हें पुनः ही वहां पे स्थापित कर देना है। क्योंकि हम मिट्टी की प्रतिमा लाते हैं लेकिन उसके साथ घर के गणपति जी भी रखते हैं, लेकिन मैंने मिट्टी की प्रतिमा ना लाके हमारे घर के गणपति जी को ही जो है 10 दिन सेवा दी और अब मैं उन्हें उनके मूल स्थान पर वापस विराजमान कर रही हूँ ताकि हम निरंतर उनकी सेवा इसी प्रकार करते रहें। बस फिर क्या, ये आ गए बप्पा फिर से हमारे मंदिर में। बप्पा कहीं नहीं जाते, बप्पा हमारे दिलों में, हमारे घरों में ही रहते हैं। जब भी श्रद्धा से पुकारो वो हमारे पास आ जाते हैं। और ये तो एक परंपरा है, जब हम बप्पा को पाठ पर आराम से पाठ पर बैठाकर उन्हें विशेष जो है सेवा देते हैं ताकि ये 10 दिन जब वो तृप्त होंगे तो हमें और हमारे परिवार को आशीर्वाद देंगे। और जब हम विसर्जन के नाम पे इन्हें विसर्जित करेंगे, जल में इनसे स्नान करवाएंगे, अपनी जल के द्वारा अपनी तपन को शांत करके हमारे जीवन के दुखों को भी शांत कर दे। बस ये हमें फिर से बप्पा की सेवा करते हुए उनकी आरती उतारनी है, फिर से उन्हें तिलक करना है ताकि पुनः वो अपने स्थान पर विराजित हो जाएं। और ये कार्य आप भी करें। आप मिट्टी की प्रतिमा विसर्जित करके आ जाते हैं, लेकिन जो घर की प्रतिमा होती है उन्हें पुनः मूल स्थान पर आप जो है पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि आप अगले बरस इसी प्रकार हंसी खुशी हमारे घर में आए और हम इसी प्रकार हर साल आपकी सेवा करते रहें। अब बारी आती है सामान की। जो बप्पा को हमने हल्दी की माला चढ़ाई थी, वो माला जो है पुष्प और लौंग, इलायची और अक्षत
जो है हम तिजोरी में डाल देंगे। और ये जल जो है हमें जो है केले के या फिर अन्य किसी गमले में डालना है, तुलसी के गमले में नहीं डालना है। जी हाँ, बप्पा का विसर्जित जल तुलसी के गमले में नहीं जाता है। तो बस इसी प्रकार जो है ये नारियल जो बप्पा का हम सार्वजनिक विसर्जन करते हैं उनके साथ हमें ये प्रवाहित कर देना है। तो बस इसी प्रकार हमें घर पर विसर्जन करना है। अगर आपके घर के गणपति बड़े हैं तो आप टब या बाल्टी में भी इनका विसर्जन कर सकते हैं। किचन की बाल्टी या किसी अन्य टब में, जो भी टब, बाल्टी या फिर ड्रम, वो शुद्ध होना चाहिए। बाथरूम में यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए दोस्तों। बस आप बाजार से बप्पा के लिए एक नया टब या बाल्टी भी खरीद के ला सकते हैं, लेकिन बाथरूम में यूज कई बाल्टी, टब या ड्रम में उनका विसर्जन ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस तरह हमें घर पर सरल और भक्तिपूर्ण तरीके से गणपति विसर्जन करना है। आप भी इस विधि से बप्पा को विदा करें, अगले साल भी श्रद्धा से उनका स्वागत करें। आपने अपने घर के बप्पा का विसर्जन कैसे किया, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।